Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SK English Tales. It's a great pleasure to me to see you again on my YouTube channel. So guys, आज आपके पास एक नई कहानी लेकर मैं पुनः आया हूँ और इस कहानी में आप एक बेटे और पिता से रिलेटेड किस तरह से बिहेवियर और किस तरह से कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक बॉन्ड है जिसमें एज कोई मायने नहीं रखती है और एक बेटे की जो जिम्मेदारी है वो किस तरह से निभाई जाती है और एक पिता किस तरह से अपने को बहुत खुशी या बहुत ही कह सकते हैं कि सम्मानित महसूस करता है जब उसका बेटा उसके साथ हर उम्र में खड़ा रहता है साथ। तो अब कहानी में क्या होता है इसको आप पूरी कहानी अंत तक सुनिए और देखिए तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी का टाइटल है द वुडन बाउल, लकड़ी का कटोरा। कैसा कटोरा? लकड़ी का कटोरा। अ फ्रेल ओल्ड मैन, एक कमजोर बूढ़ा आदमी, वेंट टू लिव विथ हिज सन, अपने बेटे के साथ, डॉटर इन लॉ, अपनी पतोहू, एंड 4 year old ग्रैंडसन, और अपने 4 वर्ष के पोते के साथ रहने के लिए गया। द ओल्ड मैन्स हैंड्स ट्रेम्बल्ड, बूढ़े आदमी के हाथ कांप रहे थे। वो आदमी इतना बूढ़ा हो गया था कि उसके हाथ हमेशा क्या होते थे? कांप रहे थे। हिज आई साइट वॉज ब्लड, उसकी आंख की जो साइट थी वो बिल्कुल ब्लड हो गई थी, बहुत धुंध हो गई थी, बहुत धुंधली हो गई थी। अब उसको साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। एंड हिज स्टेप्स फॉल्टर, और उसके कदम भी कभी भी अब सीधे नहीं पड़ते थे, कदम इधर उधर लड़खड़ा कर चलते थे। द फैमिली एट टुगेदर एट द टेबल, और परिवार हमेशा एक साथ टेबल पर बैठकर सब परिवार के लोग खाते पीते थे। बट द elderly ग्रैंडफादर्स शेकी हैंड्स, लेकिन अधिक उम्र वाले इस ग्रैंडफादर के जो शेकी हैंड्स थे, हिलते हुए जो हाथ थे, जो हमेशा उनके हाथ हिलते रहते थे, एंड फेलिंग साइट, और उनकी जो आंख की रोशनी अब फेल होती जा रही थी, मेड ईटिंग डिफिकल्ट, उनके लिए खाना अब बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, या खाने में उनको बहुत बड़ी समस्या उठानी पड़ती थी क्योंकि वह स्वयं से अब खा पी नहीं सकते थे। पीस रोल्ड ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर, पीस रोल्ड ऑफ हिज स्पून, मटर के जो दाने होते थे वो उनके स्पून से क्या करते थे? रोल्ड होकर के स्पून के बाहर फ्लोर पर चले जाते थे। व्हेन ही ग्रास्प्ड द ग्लास, और जब वो अपना चश्मा पकड़ते थे, मिल्क स्पिल्ड ऑन द टेबल क्लॉथ, और क्या होता था? मिल्क स्पिल्ड, उनके ग्लास से दूध जो है स्लिप हो जाता था, फैल जाता था। कहाँ पर? ऑन द टेबल क्लॉथ, टेबल के कपड़े पर। मतलब एक चीज संभालते थे तो दूसरी चीज बिगड़ जाती थी, दूसरा संभालते थे तो और कोई बिगड़ जाता था। इसका मतलब उनके ऊपर अपने हाथों में अब कहिए किसी तरह का नियंत्रण नहीं रह गया था, बॉडी पे उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया था, वो इतने बूढ़े हो गए थे। द सन एंड डॉटर इन लॉ बिकेम इरिटेटेड विथ द मेस, इस मेस से, इस खाने पीने वाली जगह पर सन और डॉटर इन लॉ दोनों ही क्या हुए? बहुत इरिटेट हो जाते थे, बहुत ही चिड़चिड़ा जाते थे। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट फादर, तब वो कहते थे, क्या कहते थे? वी मस्ट डू समथिंग अबाउट फादर, हमें पिता के बारे में कुछ करना चाहिए। सेड द सन, बेटे ने कहा। आई आयु, आई हैव का कंट्रैक्शन है आयु। आई हैव हैड या आयु हैड एनफ ऑफ हिज स्पिल्ड मिल्क, ये अब मेरे पास बहुत हो चुका है उनका स्पिल्ड मिल्क, उन्होंने कई बार या काफी दूध गिरा दिया है। नॉइजी ईटिंग, और वो जब खाते हैं तो बहुत आवाज आती है, उनके खाने में भी बड़ा आवाज आती है। एंड फूड ऑन द फ्लोर, और कई बार तो भोजन वो फर्श पर भी गिरा देते हैं। सो इसलिए द हस्बैंड एंड द वाइफ
सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। दोनों मिल करके एक छोटा सा टेबल उनके लिए कॉर्नर में लगा देते हैं। देयर, वहीं पर ग्रैंडफादर एट एलोन, वहीं पर दादाजी अब चुपके से अकेले खाते थे। वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली एंजॉयड, बाकी जो पूरा परिवार था वो एंजॉय डिनर, सब एक साथ बैठकर डिनर का आनंद लेते थे। सिंस चूंकि ग्रैंडफादर हैड ब्रोकन अ डिश और टू, क्योंकि दादाजी हैड ब्रोकन अ डिश और टू, एक या दो बर्तन तोड़ चुके थे। हिज फूड वाज सर्व इन वुडन बाउल, इसलिए अब उनका जो भोजन दिया जाता था वो लकड़ी के कटोरे में दिया जाता था। When the family glanced in grandfather's direction, जब पूरा परिवार ग्रैंडफादर की दिशा में देखता था या उनकी ओर जब कोई देखता था, समटाइम्स, कभी कभी, he had a tear in his eyes as he sat alone, जब वह अकेले बैठे रहते थे तो कभी कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाता था। Still, अब भी, the only words the couple had, उन लोगों के, उन जोड़े के या जो हस्बैंड वाइफ थे उन लोगों के पास अब भी यही एक शब्द था, क्या? फॉर हिम, उनके लिए, वर शार्प एडमोनिशंस, शार्प एडमोनिशंस व्हेन ही ड्रॉप्ड अ फॉर्क और स्पिल्ड फूड, कि शार्प एडमोनिशंस मतलब उनके लिए हमेशा एक फर्म वार्निंग रहती थी, एक उनके लिए चुनौती रहती थी। उनको कई बार ये कह सकते हैं कठोरता से उनको ये वार्निंग भी दी गई थी, क्या? व्हेन ही ड्रॉप्ड अ फॉर्क और स्पिल्ड फूड, कि जब उन्होंने अपने हाथ से फॉर्क गिरा दिया या भोजन इधर उधर फैला दिया, इसके लिए उनको कई बार शार्प एडमोनिशंस दिया गया, उनको कई बार फर्म वार्निंग दी गई थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ उनको ये चेतावनी दिए। फॉर 4 year old, द 4 year old watched it all in silence, और वो 4 वर्ष का बच्चा जो था वो ये सारी बात बिल्कुल नोटिस कर रहा था, शांति से वो हमेशा ये सब जितनी घटनाएं घर में होती थी सब वो देखता रहता था। वन इवनिंग बिफोर सपर, रात के भोजन के पहले एक शाम को, द फादर नोटिस्ड, पिता ने ध्यान दिया, ये समझा, हिज सन प्लेइंग विथ वुड स्क्रैप्स, कि उनका लड़का उस लेफ्ट ओवर फूड, कह सकते हैं कि जो बचा हुआ भोजन का टुकड़ा है उसी के साथ खेल रहा है। कहां पर? ऑन द फ्लोर, फर्श पर। जो खाने पीने के बाद जो भोजन जमीन पर या फर्श पर गिर गया है उसी बचे हुए भोजन के साथ उनका बच्चा खेल रहा है। ही आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, उन्होंने बड़े प्यार से अपने बच्चे से कहा, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या कर रहे हो? जस्ट एज स्वीटली द बॉय रिस्पॉन्डेड, जस्ट एज स्वीटली, ठीक उसी मधुरता के साथ, उसी मिठास के साथ, द बॉय रिस्पॉन्डेड, बच्चे ने जवाब दिया, ओह अरे, आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल फॉर यू, मैं आपके लिए एक छोटा कटोरा बना रहा हूं। व्हाट आर यू मेकिंग, यहां पर है व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो? तो वो छोटा बच्चा क्या बता रहा है? ओह अरे, आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल फॉर यू, मैं आपके लिए एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूं। एंड मामा टू ईट योर फूड इन, और आपके लिए भी एक कटोरा बना रहा हूं जिसमें आप खाना खाएंगे। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आप लोग इसी कटोरे में खाना खाएंगे। द 4 year old, द 4 year old स्माइल्ड, तब वो 4 वर्ष का बच्चा मुस्कुराया, एंड वेंट बैक टू वर्क, और फिर भागकर चला गया वहां से। द वर्ड्स सो स्टक द पेरेंट्स, वो शब्द क्या हुए? द वर्ड्स सो स्टक,
वो शब्द ऐसे फंस गए, कहां पर, ऐसे गले में अटक गए, द पेरेंट्स, उन माता पिता के, उसके माता पिता या जो बच्चे के पेरेंट्स थे उनके गले में या उनमें ये शब्द ऐसे अटक गया, ऐसे फंस गया, सो दैट, ताकि दे वर स्पीचलेस, जिससे कि वे क्या हुए, स्पीचलेस हो गए, उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला, अब इसका वे क्या जवाब दें। देन देन टीयर्स स्टार्टेड टू स्ट्रीम, उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, स्ट्रीम डाउन देयर चीक्स, उनकी आंखों से आंसू की धारा उनके गालों पर बहने लगी। दो नो वर्ड वाज स्पोकन, यद्यपि कोई शब्द नहीं बोला गया था अभी तक। बोथ न्यू व्हाट मस्ट बी डन, दोनों अब समझ गए थे कि क्या होना चाहिए था। दैट इवनिंग, उसी शाम को, द हस्बैंड टुक ग्रैंडफादर्स हैंड एंड जेंटली लेड हिम बैक टू द फैमिली टेबल। हस्बैंड, पति जो था, टुक ग्रैंडफादर्स हैंड, ग्रैंडफादर के हाथ को पकड़ा, एंड जेंटली, और बड़े प्यार से, लेड हिम बैक टू द फैमिली टेबल, उनको फैमिली टेबल के पास ले गए। फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज डेज, बाकी के उनके जितने दिन बचे थे जीवन के, ही एट एवरी मील विद द फैमिली, उन्होंने हर भोजन, हर शाम का भोजन, हर भोजन जब जब भी खाया पूरे परिवार के साथ खाया। एंड, और फॉर सम रीजन, कुछ कारणों से, नीदर हस्बैंड नॉर वाइफ सीम टू केयर एनी लॉन्गर, किसी कारणों से ऐसा नहीं लगा कि वे दोनों अब उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। When a fork was dropped, अगर कभी फोर्क गिर भी गया, मिल्क स्पिल्ड, या दूध भी गिर गया, और द टेबल क्लॉथ्स स्पॉइल्ड, या टेबल क्लॉथ गंदा हो गया, लेकिन कभी भी उन्हें को ऐसा नहीं लगा कि वे केयर नहीं कर रहे हैं, कि अब वे केयर नहीं करेंगे। हर बात में उनके लगता था कि हाँ, अब बहुत प्यार से, बहुत देखभाल के साथ हुए उनकी चिंता कर रहे हैं, उनकी परवाह कर रहे हैं, और देखेंगे। मोरल, अब आते हैं कहानी पर। यू रीप व्हाट यू सो, यू रीप, ये कहावत है, प्रोवर्ब्स है। यू रीप व्हाट यू सो, जो आप बोते हैं वही काटते हैं। इस कहानी का पूरा शीर्षक अगर कहा जाए तो इस बात में ही समाहित है कि आप जैसा बोएंगे, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। रिगार्डलेस ऑफ योर रिलेशनशिप, रिगार्डलेस मीन पेइंग नो अटेंशन टू समवन, अगर आप किसी को ध्यान नहीं देते हैं, आप किसी की परवाह नहीं करते हैं, ऑफ योर रिलेशनशिप, अपने संबंधों में, अगर आप अपने संबंधों में किसी की परवाह या चिंता नहीं करते हैं, विथ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, यू विल मिस देम व्हेन दे आर गॉन फ्रॉम योर लाइफ, आप उनको मिस करेंगे जब वो आपके जीवन से चले जाएंगे तब। ऑलवेज रिस्पेक्ट, हमेशा उनका सम्मान करिए। केयर फॉर, उनकी देखभाल करिए। एंड लव देम, और उनको प्यार करिए। क्यों? क्योंकि ये रिश्ते कुछ समय के लिए बने हुए हैं, उसके बाद सबके आने और जाने का क्रम फिक्स रहेगा। आज जो बूढ़े हो गए हैं, कल आप भी बूढ़े होंगे, और जो आपने अभी व्यवहार किया वही आपके साथ कोई करने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, तो इस कहानी का मोरल बहुत ही अच्छा है। निश्चित रूप से कहानी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अब आते हैं कुछ इसके मीनिंग से देख लेते हैं। लव, प्रेम, केयर फॉर, परवाह, चिंता, रिस्पेक्ट, सम्मान, ऑलवेज मीन हमेशा। ठीक है, इसी तरह पेरेंट्स माता पिता, रिलेशनशिप मीन संबंध, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस मीन होता है, कह सकते हैं कि पेइंग नो अटेंशन टू समवन, अगर हम किसी की देखभाल नहीं करते हैं, उसकी चिंता नहीं करते हैं, ठीक, तो इसको हम रिगार्डलेस कह सकते हैं। यू रीप व्हाट यू सो, आप वही काटते हैं जो बोते हैं। टेबल क्लॉथ, टेबल का कपड़ा, ड्रॉप्ड, गिर गया। फॉर्क मीन एक कटीले कांटे के आकार में जो हमारा स्पून आता है उसको हम फॉर्क कहते हैं। ठीक, सीम्ड मीन प्रतीत होना। केयर, परवाह करना। नीदर नार, ना तो ना। ठीक,
हस्बैंड पति, रीजन मीन कारण, फैमिली परिवार, इसी तरह मील रात का भोजन, जेंटली सज्जनता से, बहुत विनम्रता से, ठीक है। इवनिंग शाम को, स्पोक मीन बोला, पास्ट टेंस है। दो, नो वर्ड वाज स्पोकन, यद्यपि कोई शब्द नहीं बोला गया, ठीक। बोथ मीन दोनों, ठीक है। स्ट्रीम मीन धारा, चीक गाल, टीयर्स मीन आंसू, स्टार्टेड शुरू हो गए। स्पीचलेस निःशब्द, ध्यान रहे, स्पीचलेस मीन होता है निःशब्द, बिना शब्द के। स्टक मीन फंस जाना, अटक जाना। उसी तरह स्माइल्ड मुस्कुराया, ग्रो अप मीन बड़ा होना, ठीक। लिटिल बाउल, अ लिटिल बाउल एक छोटा कटोरा, ठीक। मेकिंग बनाते हुए या बनाना, रिस्पॉन्ड मीन प्रतिक्रिया की। स्वीटली सज्जनता से, विनम्रता से, मधुरता से कह सकते हैं। व्हाट आर यू मेकिंग, आप क्या बना रहे हैं। ये देखिए सेंटेंस, ये प्रश्न किया गया है, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो, ठीक। स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मीन होता है लेफ्ट ओवर फूड, भोजन का बचा हुआ जो टुकड़ा होता है उसको हम स्क्रैप्स कहते हैं, ठीक है। नोटिस मीन ध्यान दिया, वुड मीन लकड़ी, सपर रात का भोजन, साइलेंस मीन शांति, ठीक है। स्पिल्ड फूड छिटका हुआ भोजन, ठीक। ड्रॉप्ड मीन गिरा हुआ। एडमोनिशंस, एडमोनिशंस मीन फर्म वार्निंग, एक कह सकते हैं कड़ी चेतावनी, जिसको कहते हैं एडमोनिशंस, ठीक। कपल मीन जोड़ा, एलोन अकेले। स्टिल, स्टिल मीन अब भी होता है या शांति, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। ग्रैंडफादर्स दादाजी। डायरेक्शन मीन दिशा, समटाइम्स कभी कभी। ग्लांस, ग्लांस मीन देखा, ठीक। वुडन लकड़ी का। सर्व मीन परोसना, सर्व मीन होता है परोसना। इंजॉयड आनंद उठाया, ठीक। फैमिली परिवार, रेस्ट आराम करना, वाइल जबकि। कॉर्नर मीन होता है कोना, कॉर्नर कोना, जैसे कैट इज सिटिंग इन द कॉर्नर, एक बिल्ली कोने में बैठी है। स्मॉल टेबल छोटा टेबल। हस्बैंड एंड वाइफ पति पत्नी। फ्लोर मीन फर्श। नॉइजी ईटिंग खाने की आवाज, जैसे कि कभी कभी देखते होंगे कि आप लोग जब भी कोई, कुछ लोग जब खाते हैं तो उनके खाने के टाइम पे मुंह से आवाज आती है, ठीक है। तो उस आवाज को आप कहेंगे नॉइजी ईटिंग, ठीक। खाने की आवाज, खाने के टाइम की आवाज। स्पिल्ड मिल्क गिरा छिटका हुआ मिल्क या फैला हुआ मिल्क, दूध, ठीक। इसी तरह से इरिटेटेड मीन, इरिटेट मीन होता है चिढ़ाना, ठीक। इरिटेटेड चिढ़ा हुआ, ठीक। इसी तरह डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब पतोहू। टेबल क्लॉथ टेबल का कपड़ा। स्पिल्ड गंदा हुआ, फैला हुआ। ग्रास्प, ग्रास्प मीन पकड़े हुए, ठीक। रोल्ड ऑफ, रोल्ड ऑफ मीन होता है लुढ़क जाना, ठीक है। फेलिंग असफल होना। इल्डरली बड़ा, बड़ा होना। ग्रैंडफादर। फॉल्टर्ड, फॉल्टर मीन सही ना होना, गलत होना, उसको कहते हैं फॉल्टर्ड। फैमिली परिवार टुगेदर साथ साथ। ब्लड, ब्लड मीन धुंध सा दिखाई देना, साफ ना दिखाई देना, उसको ब्लड कहते हैं। आई साइट, आई साइट मीन होता है नजर, जो देखने की साइट होती है उसको आई साइट कहते हैं। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मीन होता है कांपना, ट्रेम्बल कांप रहे हैं। ग्रैंडसन पोता, ठीक है। इस तरह से फ्रेल, फ्रेल मीन होता है वीक, कमजोर। तो ये रही आपकी स्टोरी। अब आपको स्टोरी कैसे लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कहानी का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा और आपको इसमें क्या सीख मिली इस स्टोरी से, ये भी आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी।